सब लोग साथ बैठें, लेकिन एक विचार लेकर के बैठें कि कार्यक्रम में सफलता पूर्वक कार्यक्रम करा के कुछ ले जाना है। और अगर उदंडता के साथ बैठेंगे तो कार्यक्रम का आयोजन मैं हूं, तो उतने लोगों को चिन्हित करने के बाद मैं प्रशासन से ये भी अवगत कराऊंगा कि इतने लोग इसमें उदंड प्रकार के हैं, इनकी कोई भी गलती होती है तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं। मैं आपके चैनल से कह दे रहा हूं, हमारा मामला इस बार ये है बिल्कुल आर पार कि कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों को मिल जाए, चाहे 0 से अंक हटे, चाहे हमको 1 अंक मिले, चाहे 2 अंक मिले, लेकिन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और उस मिलने के लिए हमने 1.5 साल संघर्ष किया है और वो मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। और मैं तो खुले मन से आपके चैनल से आह्वान करता हूं कि माननीय नेटवर्क इशू आ रहा है, शुक्ला जी अभी हमारे साथ होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से चैलेंज के साथ अनुरोध करता हूं कि महाराज जी, बच्चे उदंड हो सकते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं और पिता पिता होता है। आप हमारे संरक्षक हैं और संरक्षणीय भूमिका में हैं। आप महाराज जी हम सब की सुनिए और हमारी समस्या का समाधान करिए, और फिर अधिकार के साथ हमें जहां भी लगाएंगे हमको आप हरा पाएंगे। 100% खरा उतरने का प्रयास प्रदेश का शिक्षा मित्र करेगा, क्योंकि इस समय बहुत टूटा हुआ है, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2 से 3 मौतें रोज हो रही हैं, इसलिए हम लोग कुंठित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं और आपके संरक्षण से वंचित हैं। इसलिए आपसे संरक्षण की अपेक्षा करते हैं और 5 सितंबर को हम आएंगे शिक्षक दिवस पर। मैं नहीं चाहता हूं कि शिक्षकों का अपमान हो, सरकार का अपमान हो। शिक्षक दिवस पर हम सम्मान के साथ कार्यक्रम करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि सरकार सम्मान के साथ शिक्षा मित्रों को वापस करने का काम करेगी। इसी के साथ आप सब जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद, और आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके चैनल पर जितने लोग आए और मेरे साथ मेरे लिए तमाम शब्दों का प्रयोग किया, जो लोग आगे जुड़े हैं और हमारे खिलाफ कमेंट कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और कल आएंगे बैठक में, उनका मैं सम्मान। शायद नेटवर्क इशू फिर आया शुक्ला जी का, और बात भी ठीक है कि मेहनत करना एक अलग काम है और मेहनत करके परिणाम दिलाना एक अलग काम है। परिणाम अगर नहीं चलते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शुक्ला जी अभी आप कह रहे थे कि 5 सितंबर का धरना इको गार्डन, मतलब फाइनल हो गया आपका कि 5 सितंबर का पहला धरना इको गार्डन करेंगे? शुक्ला जी, शुक्ला जी पहले दिन का धरना इको गार्डन पे रहेगा, फिर तैयारी करोगे सरकार क्या रुख रहता है? और दूसरे दिन से हम लोग आएंगे निदेशालय। आपको कोई नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। शाम चलिए विक्रम सिंह से पूछते हैं। विक्रम सिंह, शिक्षा मित्र का धरना इको गार्डन और फिर निदेशालय, क्योंकि न्याय की सबको उम्मीद। विक्रम सिंह न्याय तो। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मांगने से ही मिलेगा, और लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्र वक्त नहीं खराब करना चाहता, वो चाहता है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। विक्रम सिंह जी सर, संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिसने संघर्ष किया है उसी को आज तक कुछ मिला है, बिना संघर्ष किए किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है।
तो जो भी संगठन हो या जो भी संगठन के सदस्य हो या जो भी संगठन के लोग हो, सबको संघर्ष तो करना पड़ेगा। और ऐसे भी इस सरकार में बिना संघर्ष के, ऐसे संघर्ष जब करने से, संघर्ष की आप पूरी मतलब कायनात तक आप संघर्ष कर ले रहे हैं, तब आपको जब कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद आप सोचेंगे कि घर बैठे मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, चाहे कोई भी संगठन हो, अनुदेशक संगठन हो, शिक्षा मित्र संगठन हो या जो भी संगठन हो। और ऐसा नहीं है कि सबको संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आपने देखिए 2 महीने की बात हुई थी, जब ये ऑनलाइन अटेंडेंस की बात चल रही थी, तो 2 महीने का टाइम मिला था। आज लगभग 1.5 महीने हो गए, आज तक कमेटी नहीं बन पाई है, आज तक कमेटी नहीं बनी है। हमें तो नहीं जानकारी है, हो सकता है कहीं बनी हो तो बनी हो, लेकिन हमें तो नहीं जानकारी। तो स्थितियां तो विपरीत है, और ये सबके लिए विपरीत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए विपरीत है, उनके लिए अनुकूल है, हमारे लिए प्रतिकूल है, ऐसा नहीं है। तो सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और अनुदेशक संगठन जिस प्रकार से सहयोग लोगों को करना चाहिए, उस प्रकार से लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। लोग अनर्गल बयानबाजी करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे। अरे जब स्थितियां प्रतिकूल हो तब आप बयानबाजी करिए ना। और जब ऐसी स्थितियां आती है तो मैं तो खुद मैदान में सबसे पहले खड़ा हो जाता हूं, मुझे तो खुद ही कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इस समय में हम आपको कुछ बता रहे हैं कि आप शासन प्रशासन के खिलाफ कोई अनर्गल बयानबाजी न करें, तो आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे लिख देने से फायदा तो कुछ नहीं होना है नुकसान के सिवा। तो धैर्य रख के उस दिन यदि आपका नेतृत्व, आपका संगठन यदि इस बात को कह रहा है कि आप शासन प्रशासन के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करें, तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और हमें सभी अनुदेशक साथी कि इस समय शासन आपके प्रति अनुकूल है, के प्रति संवेदनशील है, तो थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ भरोसा रखिए संगठन पे, अपने नेतृत्व पे, और आप देखिएगा कुछ दिन के बाद ही आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जी सर। चलिए, रिजल्ट मिले, परिणाम मिले और अच्छी बातें मिले। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का, शिक्षा मित्र अनुदेशकों का। कल फिर बातचीत करेंगे और उसके बाद फिलहाल अभी आपसे क्षमा के साथ विदा लेंगे। दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।